जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य लाख प्रयास करता है, फिर भी ये नहीं जान पाता कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई या नहीं। हिंदू धर्म में मोक्ष को 4 पुरुषार्थों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनके पालन से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इन्हीं नियमों में कुछ स्थानों में निवास या वहां दर्शन पूजन भी शामिल है, जिससे सांसारिक मुक्ति का रास्ता पाया जा सकता है। इन दिव्य स्थानों अर्थात नगरों को सप्तपुरी कहा गया है। इसलिए मोक्ष चाहिए तो जीते जी देश के इन 7 पवित्र नगरों की यात्रा कर ले। गरुड़ पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक सप्तपुरियों को एक सूत्र में बांधकर उनका महिमा मंडन करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को अवधपुरी और साकेत भी कहा जाता है। पावन सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये नगर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी और कई शताब्दियों तक ये नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। यहाँ पावन सरयू नदी बहती है, जहाँ से श्री राम ने अपनी लीलाओं के बाद मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। मथुरा श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में मथुरा नगरी प्रसिद्ध है। यहाँ यमुना के किनारे श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं रची। राधा कुंड, गोवर्धन पर्वत, बांके बिहारी मंदिर, निधि वन जैसे दिव्य स्थान यहीं पर हैं। मथुरा के चारों ओर शिव के मंदिर भी हैं, जैसे उत्तर में गोकर्णेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, पूर्व में पीपलेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर मंदिर। वराह पुराण के अनुसार यहाँ जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता हैं। उज्जैन भगवान शिव में गहरी आस्था रखने वालों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है उज्जैन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित है। इसके साथ ही उज्जैन को सप्तपुरियों में भी स्थान मिला है। यह क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका या उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। शिप्रा नदी के निकट बसी इसी नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की थी। वहीं महाकाल इस नगरी के राजा माने जाते हैं। हर 4 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है। काशी भारत के सबसे पुराने और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसे वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। पतित पावनी गंगा नदी के किनारे बसे शिव जी के प्रिय इस नगर को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। इस नगरी का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था है। यहाँ भी घर घर में मंदिर है। द्वारिका द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा यह स्थान प्राचीनतम सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन हेतु भक्तजन वर्ष भर आते हैं।
यहीं से श्री कृष्ण ने सत्ता की बागडोर संभाली और पांडवों का भी साथ दिया था। यह नगरी देश के 4 धामों में भी अपना स्थान रखती है। हरिद्वार। उत्तराखंड की पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। यहाँ गंगा जी पर बनी हर की पैड़ी पर संध्या आरती पूरे वातावरण को एक भक्ति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर देती है। हरिद्वार को सप्तपुरियों में खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं से उत्तराखंड के 4 धाम का रास्ता आगे जाता है। यह स्थान एक ब्रह्म स्थान है। यहाँ से भगवान शिव और भगवान विष्णु के धाम पहुंचकर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है। यहाँ भी कुंभ मेला लगता है। कांची। दक्षिण भारत में बसे कांची को कांचीपुरम भी कहा जाता है। तमिलनाडु की वेगवत नदी के किनारे बसा ये नगर भगवान शिव और विष्णु के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कामाक्षी अम्मन, कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थान हैं। सप्तपुरियों में शामिल कांचीपुरम तीर्थ को दक्षिण की काशी माना जाता है। इस तरह देश के ये 7 नगर अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित हैं। अयोध्या श्री राम से, मथुरा और द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण से है। वाराणसी और उज्जैन शिव जी के तीर्थ हैं। हरिद्वार विष्णु जी और कांचीपुरम माता पार्वती से संबंधित है। हर नगर अपने आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें प्राचीन मंदिर, पवित्र नदियां और अन्य पूजनीय स्थान शामिल होते हैं। ये स्थान हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मान्यता है कि सप्तपुरियों में रहने और यहाँ की तीर्थयात्रा ही नहीं, सच्चे मन से इनका उच्चारण भी मोक्षदायी है।